गुड मॉर्निंग। अब हम हमारा जो अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं, बेसिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और विभिन्न प्रयोग वाले होते हैं। इसलिए एक अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों की सहायता से विभिन्न मनुष्यों की जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना संभव नहीं होता है। अतः इस बात का हमको निर्णय करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को हम संतुष्ट करें और किन आवश्यकताओं को हम छोड़ दें या किसका त्याग करें। और यह जो निर्णय लेने की समस्या होती है, निर्णय लेने की यही समस्या हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है। आर्थिक समस्या केवल वर्तमान साधनों के वितरण की नहीं होती है, बल्कि भविष्य में उनके विकास की भी समस्या होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान के साधनों में उचित बंटवारे और भविष्य में साधनों में वृद्धि और उसके वितरण से होता है। आर्थिक समस्या को परिभाषित करते हुए लेफ्टविच ने कहा था कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अनिवार्य आवश्यकताएं, जीवन रक्षक आवश्यकताएं, विलासिता की आवश्यकताएं। तो इनमें से किस आवश्यकता को संतुष्ट करना है, इसके लिए उसके पास जो सीमित साधन है उसका वह उपयोग करता है। रॉबर्ट यह ने कहा था कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध चयन की उन आवश्यकता से है कि क्या और किसके लिए उत्पादन करना है तथा आर्थिक प्रगति कैसे करनी है। इसके अनुसार यही है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है और उन आवश्यकताओं के आधार पर किन वस्तुओं का किसके लिए उत्पादन कितनी मात्रा में करना है और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की प्रगति या आर्थिक प्रगति कैसे होगी इसका निर्धारण करना होता है। कोई भी अर्थव्यवस्था, चाहे वह विकसित हो या अल्प विकसित, चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, उनको कुछ आधारभूत कार्य करने होते हैं और इन कार्यों को प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संपादित करने का ढंग जो होता है वो अलग अलग होता है। और इन आधारभूत कार्यों को करने की जो अर्थव्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसे ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के पास भी जो साधन होते हैं, जो कि भूमि, श्रम, पूंजी व साहस की सीमित मात्रा में होते हैं, जिनके माध्यम से उसको आय, उत्पादन तथा रोजगार आदि की अनेक समस्याओं को हल करना होता है। सीमित साधनों से समाज के किन आवश्यकताओं को पहले पूरा करना होगा और किन आवश्यकताओं को बाद में पूरा करना होगा, उसी के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन व उत्पादन करना होता है। इसलिए एक अर्थव्यवस्था की चुनाव की समस्या, एक अर्थव्यवस्था में चुनाव की आधारभूत समस्या होती है। इसे ही अर्थव्यवस्था की आधारभूत या केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। कि जब हम केंद्रीय समस्याओं की बात करते हैं तो सैमुएल्सन के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख समस्याएं होती हैं और ये समस्याएं जो हैं वो क्या क्या हैं। तो इनके अनुसार सबसे पहली समस्या ये होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, ये जो उत्पादन है किस प्रकार से किया जाए। और तीसरा कि जो उत्पादन हम करेंगे वो उत्पादन किसके लिए किया जाए। स्टीगलर के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं होती हैं उन्होंने उसको 5 प्रमुख समस्याओं के रूप में बताया है। पहला उन्होंने कहा कि कितना उत्पादन किया जाए, पहला उन्होंने कहा कि क्या उत्पादन किया जाए, अर्थात किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। दूसरी चीज कि उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरी चीज, जिस वस्तु का हम उत्पादन करेंगे तो उस वस्तु का उत्पादन हम किसके लिए करें।
चौथी चीज, संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध व साहस, इसका किस तरह से कुशलतम प्रयोग किया जाए। और अंतिम चीज जो होती कि क्या इन साधनों के उपयोग से हम किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास की ओर जा रही है या नहीं, इसका निर्धारण कर सकते हैं या नहीं। अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत समस्याएं होती है उसको हम 3 रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहली समस्या जो होती है, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट्स प्रोडक्शंस। या किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख समस्या होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या किन सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे कि समाज को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन उनकी कीमतों के द्वारा होता है और उनकी जो कीमतें होती हैं वो उपभोक्ताओं की पसंदगी के रूप में, बाजार मूल्य के रूप में प्रकट होती है। अर्थात उपभोक्ता जो होती है अपनी आय को व्यय करके यह निर्धारित करते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन होगा और किन वस्तुओं का नहीं। उपभोक्ता जिन वस्तुओं को अधिक पसंद करते हैं और जिनके लिए अधिक मूल्य देने को तैयार होते हैं। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु में उपभोक्ता की रुचि न हो या उसके लिए वे कम मूल्य देना चाहते हैं, तो इस प्रकार उत्पादक जो होता है अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से उन वस्तुओं को उत्पादित करता है जिनका उपभोक्ता अधिकतम मूल्य पर देने की इच्छा रखते हैं। और प्रत्येक उत्पादक अपने संसाधनों को इस तरह से प्रयोग करता है कि अधिकतम बाजार मूल्य उत्पन्न हो सके। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनके लिए उपभोक्ता अधिक मूल्य देने को तैयार होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन सी वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इसका जो निर्णय होता है अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से सरकारी निर्णयों के द्वारा किया जाता है। रूस, चीन आदि जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर सरकार के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात जो कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के बीच का रूप है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए इसका निर्धारण वहाँ की कीमत प्रणाली और सरकारी निर्णयों के सम्मिलित उपयोग के द्वारा होता है। इस प्रकार इस समस्या के संबंध में हमको कुछ बातें निश्चित करनी पड़ती है। पहली चीज कि कौन सी सेवाओं वस्तुओं का उत्पादन करना है। दूसरा, इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है अथवा पूंजीगत वस्तुओं का। उपभोक्ता वस्तुओं से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा स्वयं उपभोग में लाई जाती है, जैसे कपड़ा है या दवाइयाँ हैं या खाद्य पदार्थ है। जबकि पूंजीगत वस्तुओं से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जो कि कारखानों में, मशीनों आदि के लिए किसी वस्तुओं के उत्पादन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी चीज कि सैनिक सामान की पूर्ति की जाए या उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति की जाए। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए जो सैन्य साज सामान की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाए या फिर उस देश में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की पूर्ति की जाए। दूसरा जो होता है कि सेवाओं व वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, अर्थात हम जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित करना चाहते हैं उसकी उत्पादित की जाने की टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए। दूसरी केंद्रीय समस्या ये होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न संसाधनों के संयोग और उत्पादन की विभिन्न तकनीक या विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी उत्पादक का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। वस्तु की कीमत और उत्पादन लागत के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लाभ कहते हैं। उत्पादक साधनों के उस संयोग को चुनना चाहता है जिससे कि उसको
न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यदि श्रम की प्रति इकाई उत्पादन लागत पूंजी की तुलना में कम है तो उत्पादन में पूंजी के स्थान पर श्रम की मात्रा का अधिक उपयोग किया जाएगा। हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि हमको कपड़े का उत्पादन करना है और कपड़े का जो उत्पादन है वो हाथकरघा और मशीन दोनों की सहायता से किया जा सकता है, या हाथकरघा और मशीन दोनों की सहायता से किया जा सकता है। अब मान लिया जाए कि श्रम की प्रति इकाई लागत 10 रुपये और पूंजी की प्रति इकाई लागत 15 रुपये है। तब हम जो वैकल्पिक हमारे पास तकनीक है उसकी सहायता से हम 100 मीटर कपड़े का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम श्रम प्रधान मानते हैं तो 5 श्रमिकों को और 3 मशीनों को कपड़े के उत्पादन में प्रयुक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में 5 श्रमिकों को कुल मजदूरी 50 रुपये और 2 मशीनों की कुल लागत 30 रुपये, इस तरह से हमारी लागत जो है 80 रुपये आएगी। और अगर हम पूंजी प्रधान मानते हैं अर्थात 2 श्रमिक और 3 मशीनों का प्रयोग करते हैं तो श्रम की लागत 20 और पूंजी की लागत 75, कुल 95 रुपये हमारे उत्पादन की लागत आएगी। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 100 मीटर कपड़े का उत्पादन करने में हाथकरघा के द्वारा उत्पादन करने पर कुल लागत 80 रुपये आती है और पूंजी प्रधान अर्थात मशीनों का अधिक प्रयोग करने पर कुल लागत 95 रुपये आती है। इस अवस्था में जो इसकी उत्पादक की तकनीक है वो जो है श्रम प्रधान तकनीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्पादन की लागत मशीनों की तुलना में हाथकरघा पर उत्पादन करने से कम आ रही है। तो ऐसी स्थिति में वह हाथकरघा की सहायता से 100 मीटर कपड़े का उत्पादन करेगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि प्रति श्रमिक की कीमत जो है 20 रुपये हो जाती है और फर्म के लिए जो मशीन की सहायता से प्रति इकाई लागत है वो 15 रुपये है, तब हम 100 मीटर कपड़े की लागत का उत्पादन अगर हम करना चाहते हैं, अगर हम श्रम प्रधान अर्थात हथकरघे की सहायता से उत्पादन करना चाहते हैं तो 5 श्रमिक और 2 मशीन को उत्पादन पर लगाएंगे तो 5 श्रमिकों की मजदूरी 20 रुपये के दर से 100 रुपये और 2 मशीनों की उत्पादन लागत 30 रुपये, अर्थात कुल उत्पादन लागत 130 रुपये होगी। और अगर हम पूंजी प्रधान अर्थात मशीनों की सहायता से उत्पादन करना चाहते हैं तो 2 श्रमिक और 5 मशीन लगाएंगे। 2 श्रमिकों की श्रम लागत 20 दूनी 40 रुपये और मशीन की लागत 15 पंचे 75 रुपये, कुल 115 रुपये हमारी लागत आएगी। इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि श्रम प्रधान जो है उसके स्थान पर जो पूंजी प्रधान तकनीक है उसमें हमारी जो उत्पादन की लागत जो है श्रम प्रधान उत्पादन की लागत की तुलना में कम आती है। इस तरह से हम यहाँ पर पूंजी प्रधान अर्थात मशीनों का उपयोग अधिक करेंगे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए, इससे संबंधित विषयों के संबंध में हमको कुछ निर्णय लेने होते हैं, अर्थात कि हम उत्पादन के लिए किस तकनीक को अपनाएं। उत्पादन की तकनीक पूंजी प्रधान हो अथवा श्रम प्रधान हो। दूसरा चीज कि उत्पादन कहाँ किया जाए, अर्थात कि जो वस्तु हम उत्पादित करना चाहते हैं उन वस्तुओं का उत्पादन हम शहरी क्षेत्रों में करें या ग्रामीण क्षेत्रों में करें। तीसरी चीज कि जिस वस्तु का उत्पादन हम करना चाहते हैं उस वस्तुओं का उत्पादन का हमारा पैमाना अर्थात उत्पादन की मात्रा कितनी हो, क्या उनको बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाए या छोटे पैमाने पर, क्योंकि किसी भी वस्तु को बड़े पैमाने पर उत्पादित करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी एवं मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम कम लागत में और छोटी मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। जो केंद्रीय समस्या होती है वह यह होती कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, प्रोडक्शन फॉर होम। इस समस्या का संबंध मूल रूप से जो है वो वितरण प्रणाली से होता है। समाज में
लाखों करोड़ों व्यक्ति होते हैं, इनमें से बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक जैसी होती है, परंतु बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकताएं जो होती हैं वो उनकी मात्रा और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर तय की जाती है। अतः समाज के विभिन्न व्यक्तियों के बीच उत्पादन का वितरण किस प्रकार से किया जाए, अर्थात किसको कितना हिस्सा दिया जाए, इसका समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जिन लोगों की आय अधिक होती है, उनकी क्रय शक्ति अधिक होती है और वे अधिक वस्तुओं की मांग कर सकते हैं, इसलिए उत्पादक अधिक मात्रा में उनके द्वारा मांगे जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों की आय कम होती है वे कम वस्तुओं की मांग करते हैं और उत्पादक द्वारा उनकी मांग के अनुकूल ही उत्पादन किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण व्यक्ति की कुशलता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण साधनों की मात्रा, उनके मूल्य एवं कुशलता के आधार पर किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर जो मुख्य बातें हैं इस समस्या के संबंध में वह यह उत्पन्न होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, निर्धन व्यक्तियों के लिए, मध्यम व्यक्तियों के लिए अथवा धनी वर्ग के लिए। दूसरी चीज, जो वस्तु उत्पादित की जाती है उसका संबंध आर्थिक कल्याण से होना चाहिए या देश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। तीसरी चीज, जिन वस्तुओं का उत्पादन हम करना चाहते हैं वो देश में जो अभी वर्तमान पीढ़ी रह रही है उसके लिए हो या देश की आने वाली भावी पीढ़ी के लिए उत्पादन किया जाए। और चौथी चीज कि उत्पादन के प्रत्येक साधन को कुल उत्पादन या राष्ट्रीय आय का कितना भाग दिया जाए। इसके पश्चात जो चौथी समस्या है जो कि स्टेगलर के द्वारा बताई गई थी कि हम साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे करें, किस स्तर तक उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाए तथा उन्हें किस प्रकार विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में लगाया जाए ताकि उनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। साथ ही अर्थव्यवस्था को यह भी निश्चित करना पड़ता है कि अनैच्छिक बेरोजगारी और आधिक्य क्षमता को कैसे दूर किया जाए। और अंतिम जो समस्या होती है कि आर्थिक विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने सामाजिक, संस्थागत और आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन करना पड़ता है। इस समस्या का संबंध इस बात से होता है कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से उपाय अपनाए जाएं ताकि जो निर्धनता का चक्र है उसको तोड़ा जा सके, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, व्यापार चक्रों का दुष्प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर कम से कम पड़े ताकि आर्थिक सुधारों में वृद्धि हो सके। इस तरह से अभी हमने केंद्रीय समस्याएं जो थी उनका अध्ययन किया।